हम लोग बुलंद आवाज में गुरु महाराज जी का जयकार लगावे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। अब एक सप्ताह में 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आसीन अपने निवास में अखिल भारतीय संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि दिनेशानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और समस्तीपुर जिला के अध्यक्ष स्वामी रामसेवक बाबा के बार बार नमन है। सत्संग में उपस्थित गुरुजनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबके शरीर में बसते हुए चेतन आत्मा को बार बार नमन है। और पूज्य बाबा हैं, सूर्य के सामने दिया दिखाना ठीक नहीं है, फिर भी आदेश हुआ है तो आदेश को पालन के लिए थोड़ा सा आप लोगों को समय लेता हूँ, क्योंकि सभी सत्संगी भाई पूज्य बाबा के वचन सुनने के लिए इच्छुक हैं। मैं थोड़ा सा समय आप लोगों को ले रहा हूँ। पाठ में रामचरितमानस के पाठ में आया, गिरजा संत समागमा शमन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। भगवान शंकर भगवान माँ पार्वती से कहते हैं कि संत जहाँ संत का चरण चला गया वहाँ 33 कोटि देवता पहुँच गया, कोई बाकी नहीं रहा, क्योंकि सबसे बड़े संत है, दूसरा नाम है, तीसरा 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, हार पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। जहाँ संतों का चरण चला गया तो घरवास तो स्वतः हो गया। यह जगह तो जिस उद्देश्य के लिए यहाँ सत्संग का आयोजन है, घरवास, तो घरवास में तो पहले संत का चरण आ गया, और संत का जहाँ चरण चला गया तो कोटि तीरथ अनहान करे, दर्शन ही ते पावत जादिन संत पाहुने आवत। जहाँ संत का चरण चला गया भला वो तो जगह पवित्र हो गया, वह तीर्थ स्थान बन गया। एक छोटा सा लघु कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज अमेरिका गए, हवाई अड्डा से उतरे, वहाँ के लोग पूछे कि बाबा आप कहाँ से आए हैं? कहा मैं भारत से आया हूँ। कहा यहाँ का भारत का जो धर्म है वह प्रचार के लिए आए हैं। कहा कितने दिन ठहरेंगे? तो पता नहीं। आपके पास कितने डॉलर है? कहा मालूम नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। फिर बाबा आप कहाँ ठहरेंगे? कहा जो बादशाह होता है तो वह तो जाने खजांची। इतना कहना ही था कि एक युवक आता है, कहता है बाबा आप जो पंजाब में प्रवचन किए थे स्वामी राम तीर्थ वही है? कहा मैं वही हूँ। कहा बाबा आप जितना दिन रहिएगा मेरे यहाँ रहिएगा, आपको रहने में जो खर्चा होगा वह हम देंगे। तभी कहता है कि देखिए जो बादशाह होता है उसके पास खजानता नहीं रहता है, खजाना तो मुनीम के पास रहता है। देखो अब कहा कि महाराज क्या प्रचार करेंगे? कहा कि कल का समय दिया गया, स्थान दिया गया कि उस अमुक स्थान में अमुक समय में आप अमेरिका का जितना डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर पढ़ा लिखा जो है सबको बुलाना
वहीं हम बताएंगे कि भारत का क्या ज्ञान है। वहाँ जब वो गए तो कहा जितना डॉक्टर है वह डॉक्टर मेरे पास आइए, सबको बुला लिए और कहते हैं कि बोलो, जांच करके देखो कि हम जिंदा हैं कि मुर्दा है। डॉक्टर लोग आला लगा करके और यहाँ सीना पर लगाते हैं तो धड़कन होता ही नहीं, हाथ में देखते हैं तो पल्स चलता ही नहीं। डॉक्टर कुछ बोलिए नहीं रहा है। अब भीतर से स्वामी जी कह रहे हैं कि बोलो न जी कि मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। तो डॉक्टरी का पढ़ाई कह रहा है कि ये मरा हुआ है, लेकिन फिर इनको डर होता है कि हम कहेंगे मरा हुआ है तो मरा हुआ आवाज कैसे दे रहा है, ये बोल कैसे रहा है। पूरा हल्ला हो गया कि भारत से एक मुर्दा आया, जिंदा आया है, वो मुर्दा होकर के भी बोलता है। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। का यही विद्या भारत का है। जा मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, कब